नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, यूपी में 15 फरवरी से बदल जाएंगे राशन के नियम, लाखों लोगों का कटेगा नाम। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, जिससे पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके और फर्जी राशन कार्डों को समाप्त किया जा सके। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर फरवरी 2025 कर दिया गया है। ई-केवाईसी एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राशन कार्ड धारक अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करते हैं। इससे सरकार को लाभार्थियों की सटीक जानकारी मिलती है और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आती है। यदि राशन कार्ड धारक ने समय रहते ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो राशन कार्ड पर मिलने वाले लाभ बंद हो जाएंगे। राशन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में परेशानी हो सकती है। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री बंद, वीवीआईपी पास रद्द, रेलवे स्टेशनों पर आने जाने के रास्ते वन वे किए। महाकुंभ का आज 21वां दिन है। दोपहर 2 बजे तक 97 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 34.57 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। आज से 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वे शटल बस से या पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग कर दी गई है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। एक साइड से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरी साइड से निकासी होगी। यूपी में आज से 3 दिन बारिश का अलर्ट। यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। कल यानी 3 फरवरी से वेस्ट यूपी के 23 शहरों बारिश होगी। आज सुबह 33 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर की रह गई है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे ठंडा शहर बहराइच और शाहजहांपुर रहा। यहाँ तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि फरवरी भी सामान्य से गर्म रहेगी, सामान्य से भी कम बारिश होगी। 3 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में 7 फरवरी तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में साजिश की आशंका एटीएस एसटीएफ जांच में जुटी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले मची भगदड़ में नया एंगल सामने आ रहा है। भगदड़ में साजिश की आशंका जताई जा रही है। जानकारी मिली है कि यूपी एसटीएफ और महाकुंभ मेला की पुलिस इस घटना की साजिश के एंगल से जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार घटना के समय मौजूद 2 लोगों ने बताया कि भगवा झंडा लेकर कुछ लोग अचानक भीड़ में घुस आए थे, जिनकी वजह से भगदड़ की शुरुआत हुई। इन दावों की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एसटीएफ को उस समय एक्टिव कुछ मोबाइल फोन लगातार बंद मिल रहे हैं। इससे भी साजिश की आशंका को बल मिल रहा है। एसटीएफ संगम नोज पर एक्टिव 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन की चेकिंग कर रही है। इनमें 100 से ज्यादा नंबर 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर, अब हर जिले में मिलेगी इलाज की सुविधा। यूपी में कैंसर के खिलाफ जंग अब और तेज हो सकेगी। कैंसर की दवाएं सस्ती के जाने के साथ ही केंद्रीय बजट में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटरों की स्थापना का प्रावधान किया है। इससे प्रदेश के 75 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर खुल सकेंगे। इन सेंटरों के खुलने के बाद कैंसर पीड़ितों को इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे सहूलियत होगी। उन्हें किफायती और समय पर इलाज मिल सकेगा। कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी की सुविधा भी अपने जिलों में ही मिल सकेगी। पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी सौगात, केंद्रीय बजट ने उत्तर प्रदेश में छोटे मकान पाने का सपना संजोए बैठे लोगों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में 350 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। राज्य सरकार आगामी 5 सालों में 15 से 20 लाख लोगों को इस योजना में मकान देने की तैयारी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 1 में अब तक 17.70 लाख लोगों को मकान दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 की शुरुआत की है। इस योजना में इस बार 9 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को भी शामिल किया है। इसमें विकास प्राधिकरणों द्वारा ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी मकान बनवाकर दिए जाएंगे। वहीं जिनके पास अपनी भूमि है उन्हें 2.5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 और विधवा महिलाओं को 20,000 रुपए विशेष सहायता राशि दी जाएगी। इनको 12 माह में बनाने वालों को 10,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे।
वाराणसी में अधिक किराया वसूलने पर 22 ऑटो बंद। वाराणसी में इस समय महाकुंभ का पलट प्रवाह जारी है। प्रयागराज, अयोध्या और देश के दूसरे हिस्सों से आए तीर्थ यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की शिकायत पर एक नाव सीज कर दी गई। 22 ऑटो आरटीओ ने बंद कर दिए, 35 वाहनों का चालान भी काटा। वाराणसी में इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। रेलवे स्टेशन, बस, ऑटो स्टैंड से लेकर अन्य मार्गों पर तीर्थ यात्रियों का ही हुजूम है। ऑटो चालक तीर्थ यात्रियों से अधिक किराया वसूल रहे थे, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थीं। आगरा के 10 होटलों में बुकिंग लेने पर रोक। आगरा नगर निगम ने बकाया जमा न करने पर 10 होटल संचालकों को कुर्की के वारंट जारी किए हैं। इन्हें बकाया धनराशि जमा करने के लिए 5 दिन का समय दिया है। तब तक होटल में बुकिंग न लेने की चेतावनी दी है। बकाया जमा न कराए जाने पर नगर निगम राजस्व विभाग ने ताजगंज जोन में 10 होटलों को कुर्की वारंट जारी किए हैं। इन सभी को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है कि 5 दिन में बकाया टैक्स जमा न कराए जाने पर संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा। इन सभी होटलों में पर्यटकों की बुकिंग भी न करने की हिदायत दी गई है। नोटिस में साफ कहा गया है कि चेतावनी के बाद भी यदि बकायेदार होटल स्वामी ग्राहकों की बुकिंग करता है तो सीलिंग की कार्रवाई के दौरान होने वाली असुविधा के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। आज वसंत पंचमी पर नहीं होगी भगदड़ जैसी चूक। वसंत पंचमी पर नहीं होगी मौनी अमावस्या जैसी चूक। भीड़ प्रबंधन के लिए योजना बनाई गई है मजबूत। पिछले मुख्य स्नान पर्व पर हुई भगदड़ ने महाकुंभ मेले की छवि पर काफी असर डाला। ऐसे में पुलिस अधिकारियों तैयारियों की फिर से समीक्षा की। इसके बाद सड़क से लेकर संगम तट तक भौगोलिक स्थिति को बारीकी से समझा। मौनी अमावस्या पर हुई चूक की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कई स्तरीय आपातकालीन योजना बनाई गई। यूपी के 10 लाख कर्मचारियों की बदलेगी किस्मत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को आयकर में बड़ी राहत दी है। अब नई कर व्यवस्था में 12,75,000 रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। पहले इस पर 80,000 रुपए कर देना पड़ता था, लेकिन नए कर, स्लैब और विशेष कर छूट की अधिकतम सीमा बढ़ाने के बाद इसे पूरी तरह माफ कर दिया गया है। 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों को आयकर दायरे से बाहर आने का सर्वाधिक लाभ यूपी को मिलेगा। नई व्यवस्था में करीब 4,50,000 शिक्षक और 6 लाख राज्य कर्मचारी सीधे आयकर सीमा से बाहर आ जाएंगे। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार यातायात को सुगम बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में कई शहरों में सड़क टूटने को लेकर सरकार ने अलग से बजट जारी किया है। मौसम सही होते ही प्रदेश के क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग ने शुरू कर दी है। शासन ने 697 मार्गों की मरम्मत व नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की है। इन मार्गों को दुरुस्त करने पर 98.32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पहले बीते दिनों शासन ने 1479 मार्गों की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए 242 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। चाइनीज मांझे ने रोकी लखनऊ मेट्रो की रफ्तार। लखनऊ में रविवार को चाइनीज मांझे की वजह से मेट्रो ट्रेन बीच लाइन पर रुक गई। शाम 4 बजे हुसैनगंज की तरफ से जा रही मेट्रो अचानक चारबाग स्टेशन से पहले ही रुक गई। इससे मुंशी पुलिया से आने वाली दूसरी मेट्रो 8 स्टेशनों पर रुकी रही। यात्री मेट्रो के इंतजार में परेशान रहे। हुसैनगंज से चारबाग के बीच चाइनीज मांझा मेट्रो के OHE लाइन पर गिर गया, जिसके चलते मेट्रो का संचालन कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। वहीं बीच लाइन में मेट्रो के रुकने से यात्री घबरा गए। इस दौरान एक तरफ की मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद हो गई। एक यात्री ने बताया कि हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन से चारबाग जाते समय अचानक मेट्रो बंद हो गई, जिससे सफर कर रहे लोग परेशान हो गए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार सोमवार की शाम को थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को मिल्कीपुर में ताल ठोकेंगे। वह पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि उनके कार्यक्रम स्थल में बदलाव कर दिया गया है। पहले इनायतनगर के मैदान में सपा अध्यक्ष की सभा प्रस्तावित थी। इस स्थल पर जनसभा की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। इसके बाद अब हरिंगटनगंज के किसान इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यूपी के 3 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी। केसीसी लोन पर मिलेगी बड़ी छूट। किसानों को खेती के लिए केसीसी से 3 लाख रुपए तक के लोन पर 3% छूट का प्रावधान है। जो किसान साल भर में लोन वापस करते हैं उन्हें सिर्फ 4% ही ब्याज देना पड़ता है, पर अब किसान केसीसी से 5 लाख तक लोन ले सकेंगे। इस पर वे 3% की छूट ले सकेंगे। लखनऊ में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने वर्ष 2024 में 259 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 2.7 लाख परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा।
रायबरेली जिले के 52,000 जन्म प्रमाण पत्र होंगे निरस्त। रायबरेली जिले एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। यहाँ 52,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जाना है। डीपीआरओ ने इन प्रमाण पत्रों को निरस्त कराने के लिए शासन को सूची उपलब्ध कराई है ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके। आरोपी वीडियो विजय यादव की यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करके ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। इस फर्जीवाड़े के तार पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सहित कई अन्य देशों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, केरल और पंजाब जैसे प्रांतों के लोगों के लिए भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। 18 जुलाई 2024 को सलोन में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था, जिसके बाद यूपी एटीएस के आईजी नीला अफजा चौधरी और लखनऊ रेंज के आईजी अमरेंद्र सेंगर ने जांच की। इस मामले में मास्टरमाइंड मोहम्मद जीशान, रियाज और सुहेल खान को गिरफ्तार किया गया था। सीएम योगी ने कुत्ते की पूंछ से की इस नेता की तुलना रविवार को 6वीं बार मिल्कीपुर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सम्मान का वास्ता देकर भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के लिए वोट मांगा और सपा पर जमकर प्रहार किया। अयोध्या में हुए गोलीकांड की याद दिलाते हुए उन्होंने सपा को सनातन विरोधी बताया। कहा, सपा को गाजी और पाजी प्रिय हैं। उन्होंने सांसद अवधेश प्रसाद पर भी जमकर निशाना साधा। मेरठ पुलिस ने पकड़ा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह। मेरठ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के सदस्यों को पकड़ा है। ये गिरोह अलग अलग शहरों से बाइकें और स्कूटी चुराते थे। इसके बाद इसे पश्चिमी यूपी और दूसरे शहरों में ले जाकर बेचते थे। पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की जांच में लगी है। मेरठ में दौराला थाना पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को अरेस्ट किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 40 बाइकें भी बरामद की हैं। अफसरों को अब करनी होगी। हफ्ते में 2 दिन ओपीडी। सीएमओ दफ्तर में प्रशासनिक पद पर कार्यरत एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने पिछले 6 माह में एक भी रोगी नहीं देखा है। वहीं सीएचसी में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के न होने से सर्जरी नहीं हो पा रही है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। शासन ने सीएमओ दफ्तर में कार्यरत अफसरों को हफ्ते में 2 दिन ओपीडी करने का आदेश जारी किया है। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी। राजधानी के सरकारी अस्पताल, सीएचसी व सीएमओ दफ्तर मिलाकर करीब 50 से अधिक डॉक्टर मरीजों को अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ बाबूगिरी कर रहे हैं। सीएमओ दफ्तर में 5 डिप्टी, 6 एडिशनल सीएमओ तैनात हैं। ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग व कामकाज बढ़ेगा। केंद्रीय बजट में भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है। प्रदेश के काफी माध्यमिक विद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा। इससे विद्यालयों में डिजिटल माध्यम से पठन पाठन व कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। यूपी की झोली में आ सकती है मेडिकल की 2000 सीटें। यूपी में मेडिकल पेशेवरों की कमी दूर करने की दिशा में केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण पहल की गई है। मेडिकल की पढ़ाई को बढ़ावा देने के साथ ही मेडिकल सीटें बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले साल में देश में 10,000 और 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। यूपी के हिस्से इनमें से 2000 से अधिक सीटें आ सकती हैं। अगले 1 साल में कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने हैं। महाकुंभ में बाबा का अनोखा इलाज बाबा हाथ लात मारकर ठीक करते हैं। महाकुंभ में तरह तरह के बाबाओं की चर्चा है। ऐसे ही एक बाबा ओडिशा के भुवनेश्वर से आए हैं। नाम है बाबा आर्तत्राण। महानिर्वाणी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। सेक्टर 20 में वह टच थेरेपी से लोगों का दर्द दूर कर रहे हैं। बाबा के तंबू के बाहर इलाज कराने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। बाबा आर्तत्राण का दावा है कि वह पिछले 13-14 साल यानी वर्ष 2011 से डिवाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने लाखों लोगों की गंभीर बीमारियों का इलाज किया है। डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद ठीक न हो पाए मरीज उनके मंत्रों और दिव्य शक्तियों से चमत्कारी रूप से ठीक हो जाते हैं। गोरखपुर आए नेपाल के पूर्व नरेश। पत्नी संघ क्रूज की सैर की गोरखपुर के रामगढ़ताल झील में चल रहे लेक क्वीन क्रूज का जलवा अब विदेशों में भी दिख रहा है। पहली बार नेपाल से भारत दौरे पर आए नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने शनिवार की शाम अपनी धर्मपत्नी कोमल राजलक्ष्मी शाह के साथ क्रूज की सैर की। क्रूज पर पहुंचते ही नेपाल के पूर्व नरेश और उनकी पत्नी का क्रूज संचालक राजकुमार राय और उनकी टीम ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद ज्ञानेंद्र वीर शाह ने अपनी पत्नी संग रामगढ़ताल झील में क्रूज की सैर की। उनके साथ उनकी पत्नी, परिवार के सदस्यों के अलावा लगभग 64 लोग और आए थे। यूपी का एक और बस अड्डा होगा अंतर्राज्यीय। बजट में लेदर इंडस्ट्री को मिली सौगात के बाद एक और अच्छी खबर है। अब आपके लिए दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान का सफर
और आसान हो जाएगा। दरअसल कानपुर को जकरकटी बस अड्डे के बाद एक और अंतर्राज्यीय बस मिलने वाला है। यह है गुरुदेव पैलेस चौराहा से गंगा बैराज को जाने वाली 2 लेन सड़क पर स्थित सिग्नेचर सिटी बस अड्डा। इस बस अड्डे को जल्द ही अंतर्राज्यीय बस अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, बसों का बेड़ा बढ़ेगा जिससे आपको हर घंटे बस मिलने लगेंगे, और दूसरा, शहर जाम से नहीं जूझेगा क्योंकि ये बसें बिना शहर में घुसे गंगा बैराज के रास्ते रवाना होंगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च 2025 से इस बस अड्डे पर यूपी के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान की बसों का संचालन शुरू कराया जाएगा। वाराणसी पुलिस के कार्रवाई पर नाविकों ने जताई नाराजगी। अब 5 बजे के बाद नाव संचालन बंद। गंगा में बड़ी नाव से टकराने के बाद छोटी नाव के डूबने की घटना को लेकर प्रशासन की सख्ती रविवार को भी जारी है। 80 घाट से गाय घाट के बीच ड्रोन निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जो भी नाव ओवरलोड रहेगी उसे पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अलग अलग तरह की लापरवाही में 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडीसीपी सरवनन टी ने बताया कि निर्देशों के नहीं मानने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल बजट 2025 के दिन जहां अधिकांश सरकारी शेयरों में गिरावट देखी गई, वहीं सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल आया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के कॉन्ट्रैक्ट ने शुरुआती कारोबार में 83,360 रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छू लिया। लखनऊ मंडल में सोने की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। यहां 24 कैरेट सोना 83,000 से 83,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 76,000 से 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। अपार आईडी के लिए कई जिलों में आज भी खुले रहेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में केवल 52% ही अपार आईडी बन पाई है, जबकि निजी विद्यालयों में यह आंकड़ा 89% तक पहुंच चुका है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने शनिवार को समीक्षा बैठक की और सभी जिलों को अपार आईडी के निर्माण में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अमीर आलम ने छोड़ी पार्टी। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद अमीर आलम ने पार्टी छोड़ दी है। वे आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे। बेटे नवाजिश आलम भी सदस्यता लेंगे। टिकट न मिलने से वे नाराज चल रहे थे। आज शामली के घड़ी पुख्ता में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में दोनों पार्टी की सदस्यता लेंगे। गुजरात में खुदाई के दौरान मिला डायनासोर का अंडा लाया गया महाकुंभ। वर्ष 2015 में हॉलीवुड की एक फिल्म जुरासिक वर्ल्ड आई थी। डायनासोर पर आधारित इस फिल्म ने करोड़ों दर्शकों को रोमांच और आश्चर्य से भर दिया था। इसके बाद डायनासोर को लेकर खूब चर्चा हुई। तब से एक सवाल हर कोई एक दूसरे से पूछ ही लेता है कि क्या आपने कभी डायनासोर का अंडा देखा है? ये कितना बड़ा होता है, कैसा दिखता है, वजन क्या है? ढेर सारे सवाल अब तक आपके मन में कौंध उठे होंगे, पर अब इसे अपनी खुली आंखों से देख व हाथ से छू सकते हैं। महाकुंभ में शाकभक्षी डायनोसॉर टाइटैनोसोरस के अंडे का जीवाश्म लाया गया है। यह लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला। पौष व माघ जैसे हिंदू धर्म के पावन महीनों से युक्त आंग्ल वर्ष का प्रथम माह जनवरी ने सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को पराकाष्ठा दी। आंग्ल वर्षारंभ, पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, महाकुंभ, मौनी अमावस्या आदि पर्वों ने काशी पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में आशातीत वृद्धि की। श्री काशी विश्वनाथ धाम में ही बाबा के दर्शन करने पहुंचे 1,08,00,000 श्रद्धालुओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक एक माह में धाम में पहुंचने वाले सर्वाधिक दर्शनार्थियों की संख्या बीते वर्ष 2024 के मार्च माह के नाम थी। तब 95,63,432 श्रद्धालु बाबा धाम में पहुंचे थे। फरवरी माह का आरंभ भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या से हुआ। महाकुंभ में स्नान करके वापस आ रहे श्रद्धालुओं को हर 15 मिनट पर मिलेगी बस। महाकुंभ में स्नान करके घर लौटने वाले श्रद्धालुओं को लिए राहत भरी खबर है। महाकुंभ से वापसी कर रहे श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए यूपी रोडवेज ने बड़ी तैयारी की है। रोडवेज ने आरक्षित बसों के अलावा शटल बसों का भी बेड़ा तैयार किया है। रोडवेज ने बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की वापसी के लिए 2500 बसें अलग से आरक्षित कर ली है। महाकुंभ क्षेत्र से 4 अस्थायी बस स्टेशनों तक पहुंच रहे श्रद्धालुओं को हर 15 मिनट पर रोडवेज बस मिलेगी। इनमें भी सबसे अधिक झूंसी के अस्थायी बस स्टेशन में 1500 बसें, लखनऊ की तरफ जाने के लिए बेला कछार में बनाए गए स्टेशन में 600 बसें, कानपुर की तरफ जाने वालों के लिए नेहरू पार्क बस स्टेशन में 300 और मिर्जापुर बांदा की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लेप्रोसी अस्थायी बस स्टेशन में 100 रोडवेज बसें आरक्षित हैं।
आगरा में 9 करोड़ ठगने वाला बिल्डर साधु बना। आगरा में 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में फरार चल रहा बिल्डर प्रखर गर्ग साधु बन गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देने का दावा कर रही है, जबकि प्रखर गर्ग महाकुंभ में साधु संतों के साथ डुबकी लगाता नजर आया। प्रखर के साथ मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी भी थी। इतना ही नहीं, आरोपी प्रखर शनिवार को आगरा दीवानी कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत भी करा ली। अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। पुलिस ने बिल्डर प्रखर के घर पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए थे। 1 साल पहले प्रखर गर्ग ने वृंदावन कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ रुपए दान देने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद वो सुर्खियों में आया था। एफआईआर के बाद से ही वो परिवार सहित शहर छोड़कर फरार हो गया। महाकुंभ के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में मृतक हुए लोगों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दिया। रविवार को कांग्रेस कार्यालय अमेठी पर आयोजित मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर देवमणि तिवारी ने कहा कि महाकुंभ में भीड़ नियंत्रित न होने से सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। 30 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। रिलायंस ने महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की सेवा कर उनकी यात्रा को किया सुगम। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर जब लाखों श्रद्धालु महाकुंभ 2025 में आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, तो यह उनके लिए आत्म खोज और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर होता है। हालांकि यह यात्रा कई लोगों के लिए कठिन भी हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने तीर्थ यात्री सेवा नामक एक व्यापक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना है। टिकैत पहुंचे विधायक उमेश कुमार और चैंपियन में सुलह कराने। 2 नेताओं के बीच चल रही रंजिश से पूरा इलाका सुलग रहा है। ये मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ पर मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बीच विवाद चल रहा है। इस रंजिश के चलते एक बार फायरिंग और पथराव भी हो चुका है। सैकड़ों लोगों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। साथ ही पूर्व विधायक चैंपियन को जेल भेज चुकी है। दोनों गुटों में टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर शनिवार को भाकियू नेता राकेश टिकैत ने हरिद्वार के मायापुर डामकोठी में चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी सिंह और उनके समर्थकों से मुलाकात की। साथ ही विधायक उमेश कुमार और चैंपियन से भी मुलाकात कर मामले में मध्यस्थता की। दिल्ली समेत यूपी के 17 जिलों में यमुना का डूब क्षेत्र घोषित। केंद्रीय जल आयोग ने दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में यमुना नदी का डूब क्षेत्र घोषित कर दिया है। आयोग ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी की गई है। अब डूब क्षेत्र के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश अत्यधिक प्रभावी हो जाएंगे। यमुना का डूब क्षेत्र निर्धारित करने के लिए एनजीटी में लंबे समय से 2 याचिकाओं की सुनवाई चल रही थी। संभल में एक बार फिर प्रशासन की कार्रवाई। यूपी के संभल में प्रशासन ने एक बार फिर कार्रवाई की है। दरअसल चंदौसी तहसील में एक सरकारी तालाब पर बनी अवैध मजार को रविवार को प्रशासन ने हटा दिया। साथ ही सरकारी तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराया। प्रशासन से इस कदम से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चंदौसी के तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि शनिवार को जिलाधिकारी से एक शिकायत की गई थी, जिसमें बताया गया था कि मई और चंदौसी गांवों की सीमा पर एक सरकारी तालाब है और उस पर निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है। तहसीलदार के अनुसार शिकायत में कहा गया था कि इस पर एक मजार है और कुछ विशेष दिनों पर तांत्रिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। रविवार को राजस्व टीम ने जांच में पाया कि यह मजार सरकारी तालाब पर है और उसका उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, जो गलत है। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।